हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योगों को। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, और हम आज 18 नंबर क्लास पे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ उद्योग दे रखे हैं, तो ये भी सारे नहीं हैं, थोड़े उद्योग अभी बाकी हैं। तो जितने मैंने लिखे हैं उतने देख लेते हैं पहले। तो सबसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करें। पहला है दरी निर्माण। तो दरी निर्माण उद्योग का आपका केंद्र है। कहाँ कहाँ पे दरी निर्माण है, तो ये हम OT-OP में देख चुके हैं, यानी एक जिला एक उत्पाद पे। फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। तो दरी निर्माण आइए आपका लघु और कुटीर उद्योग में आ जाता है। तो दरी निर्माण है, आपको मिलेगा सीतापुर में दरी निर्माण का काम मिलता है। बरेली में आपका दरी निर्माण होती है। इसके साथ साथ आगरा में आपकी दरी निर्माण होती है। आपकी अलीगढ़ में भी दरी निर्माण का काम होता है। इटावा में भी दरी निर्माण होती है। मिर्ज़ापुर में भी दरी निर्माण होता है। ठीक है, और आपका शाहजहाँपुर में भी दरी निर्माण का काम होता है। ठीक है, शाहजहाँपुर में दरी निर्माण का काम होता है। अब बात करते हैं गलीचा निर्माण की। तो आगरा में आपके गलीचा का निर्माण होता है। वाराणसी में आपका गलीचा का निर्माण होता है। ठीक है, और आपका भदोही में भी गलीचा का निर्माण होता है। आपका मिर्ज़ापुर में भी गलीचा का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दिया सिलाई उद्योग की। तो दिया सिलाई उद्योग आपका बरेली में है। दिया सिलाई उद्योग बरेली में होता है। सहारनपुर में आपका दिया सिलाई उद्योग होता है। इसके साथ साथ आपका प्रयागराज में भी दिया सिलाई उद्योग होता है। आपका मेरठ में भी दिया सिलाई उद्योग होता है और आपका रामपुर में भी दिया सिलाई उद्योग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं साबुन उद्योग की। तो साबुन उद्योग आपका कानपुर में साबुन उद्योग होता है। आगरा में भी आपका साबुन उद्योग होता है। ठीक है, मोदी नगर में भी आपका साबुन उद्योग है। इसके साथ साथ मोदी नगर कौन सा, तो ये गाज़ियाबाद का। ठीक है, गाज़ियाबाद का मोदी नगर में आपका साबुन उद्योग होता है और आपका मेरठ में भी साबुन उद्योग होता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं। तो चीनी मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा बुलंदशहर, खुर्जा कहाँ पर है, तो बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में खुर्जा में आपके चीनी मिट्टी के बर्तन का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा उद्योग होता है। इसके अलावा गाज़ियाबाद में भी आपके चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं उद्योग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नल के पाइप की। तो नल के पाइप आपको प्रयागराज में नल के पाइप मिल जाते हैं। प्रयागराज में नल के पाइप का उद्योग होता है। कानपुर में आपके नल के पाइप का उद्योग है और आपका लखनऊ में भी नल के पाइप का काम होता है। ठीक है, औषधि निर्माण की बात करें तो औषधि आपकी कानपुर में औषधि निर्माण होता है। आपका झांसी में भी औषधि निर्माण होता है और आपका लखनऊ में भी औषधि निर्माण होता है और आपका सहारनपुर में औषधि निर्माण का उद्योग होता है। ठीक है, अब टॉर्च निर्माण उद्योग की बात करें तो टॉर्च निर्माण आपकी सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में होती है। ठीक है, अब रंग रोगन वार्निश की बात करें तो रंग रोगन वार्निश आपका कानपुर में होता है। रंग रोगन वार्निश का काम आपका मेरठ में होता है। रंग रोगन वार्निश का काम आपका मोदी नगर में होता है। रंग रोगन वार्निश का काम आपका बरेली में होता है और रंग रोगन वार्निश का काम आपका लखनऊ में होता है। ठीक है, इतनी जगह पर। अब बात करते हैं सिगरेट निर्माण की। सिगरेट निर्माण आपका 2 जगह पर है। सहारनपुर में आपका सिगरेट निर्माण का काम होता है और आपका गाज़ियाबाद में सिगरेट निर्माण का कार्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हथकरघा और सूती वस्त्र की। तो हथकरघा और सूती वस्त्र का काम आपका मेरठ में होता है। हथकरघा सूती वस्त्र आपका का काम देवबंद में होता है। हथकरघा और सूती वस्त्र का काम आपका धामपुर में होता है। हथकरघा और सूती वस्त्र का काम आपका सिकंदराबाद में होता है। हथकरघा और सूती वस्त्र का काम आपका टांडा में होता है। हथकरघा सूती वस्त्र का काम आपका मगहर में होता है। हथकरघा और सूती वस्त्र का काम आपका मऊ में होता है और इसके साथ साथ एक और बता देती हूँ, मुबारकपुर में भी आपका हथकरघा और सूती वस्त्र का काम होता है। ठीक है, अब है कंबल निर्माण। तो कंबल निर्माण आपका मुजफ्फरपुर में आपका कंबल का निर्माण का काम होता है। मुजफ्फरपुर में
मुजफ्फरनगर में, सॉरी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर में कंबल निर्माण का काम होता है। इसके साथ साथ नजीबाबाद में भी होता है आपका, और लावड़ मेरठ में भी आपका इसका कंबल निर्माण का काम होता है। अब बात करते हैं लकड़ी के फर्नीचर की। तो लकड़ी का फर्नीचर आपका बनता है हाथरस में लकड़ी का फर्नीचर बनता है। इसके साथ साथ आपका लकड़ी का फर्नीचर वाराणसी में बनता है। इसके साथ साथ लकड़ी का फर्नीचर आपका सहारनपुर में बनता है। इसके साथ साथ लकड़ी का फर्नीचर आपका बरेली में भी बनता है। ठीक है, तो इतनी जगह पे लकड़ी के फर्नीचर का काम होता है। अभी और भी हैं लघु और कुटीर उद्योग, आई होप आपने इतने देख लिए होंगे, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। दरी निर्माण आपकी सीतापुर में, बरेली में, आगरा में, छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, इटावा में, मिर्ज़ापुर में और शाहजहाँपुर में होती है। गलीचा का निर्माण आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर में होता है। दिया सलाई उद्योग आपका बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर में होता है। साबुन उद्योग आपका कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाज़ियाबाद और मेरठ में होता है। साबुन चीनी मिट्टी के बर्तन आपके बनते हैं खुर्जा, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद में। नल के पाइप का काम आपका प्रयागराज में, कानपुर और लखनऊ में होता है। औषधि निर्माण आपका कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर में होता है। टॉर्च निर्माण आपका लखनऊ में होता है। रंग रोगन वार्निश का काम आपका कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली और लखनऊ में होता है। सिगरेट निर्माण का काम आपका सहारनपुर और गाज़ियाबाद में होता है। हथकरघा सूती वस्त्र का काम आपका मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर और मऊ में होता है। कंबल निर्माण का काम आपका मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद, लावड़, मेरठ में होता है। और लकड़ी के फर्नीचर का काम आपका हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली में होता है। ठीक है, अब कुछ और बाकी है, वो हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब आगे के भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम पहुंच गए हैं लकड़ी पर नक्काशी में। ठीक है, तो लकड़ी पर नक्काशी आपकी सहारनपुर और नगीना में होती है। सहारनपुर और आपकी नगीना में लकड़ी पर नक्काशी होती है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने आपके लखनऊ और वाराणसी में बनते हैं। लखनऊ के खिलौने का उद्योग आपका लखनऊ में है, लकड़ी के खिलौने का उद्योग लखनऊ में और आपका वाराणसी में है। ठीक है, बेत की छड़ियाँ आपकी बरेली में उद्योग होता है। बेत की छड़ियों का उद्योग होता है बरेली में। खेल का सामान आपका आगरा और मेरठ में होता है। ठीक है, आगरा और मेरठ में आपको खेल का सामान मिल जाएगा। पीतल और कलई के जो बर्तन हैं वो आपको मिलेंगे वाराणसी में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में पीतल और कलई के बर्तन मिल जाएंगे। फर्रुखाबाद में आपको पीतल और कलई के बर्तन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हाथरस में कलई के बर्तन मिल जाएंगे पीतल के। इसके साथ साथ आपको अतरौली में भी मिल जाएंगे कलई के बर्तन, और आपको मिल जाएंगे मुरादाबाद में। मुरादाबाद तो वैसे भी फेमस है पीतल के बर्तनों के लिए। इसके साथ साथ आपको शामली में भी पीतल और कलई के बर्तन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मुरादाबाद में, और मैंने आपको बताया शामली में भी। ठीक है, और हापुड़ और भड़ोत में भी आपको जो है पीतल के बर्तन मिल जाएंगे। हापुड़ में भी और भड़ोत में भी, जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बोल देती हूँ। अब बात करते हैं बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी की। तो आपकी बर्तनों पर कलई और नक्काशी मुरादाबाद में और आपकी मिर्ज़ापुर में भी होती है। मुरादाबाद में और मिर्ज़ापुर में आपकी बर्तनों पर कलई और नक्काशी। ठीक है, अब बात करते हैं पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंची और छुरे पे। तो ये आपको हाथरस में मिल जाएगा, ये काम है ना, ये उद्योग मिल जाएगा। मथुरा में ये उद्योग होता है, अलीगढ़ में भी ये उद्योग होता है, और आपका मेरठ में भी ये उद्योग होता है। कौन सा? पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंची और छुरे का काम। पीतल की मूर्तियाँ आपकी मथुरा में बनती हैं, सिर्फ और सिर्फ मथुरा में। ठीक है, लोहे के बाट आपके बनते हैं सहारनपुर में बहुत कुछ बनता है, और आगरा में। ठीक है, आपके लोहे के बाट बनते हैं। जरी, चिकनकारी और गोटे आपके लखनऊ में बनते हैं, और इसके साथ साथ ये उद्योग वाराणसी में भी होता है। ठीक है, हाथ से कागज़ बनाने का जो उद्योग है वो आपका मथुरा में होता है, कालपी में होता है ये उद्योग। हाथ से कागज़ बनाने का उद्योग मथुरा, कालपी और कागजी सराय में भी हाथ से
कागज बनाने का उद्योग होता है, इसीलिए इसका नाम कागजी सराय है। ठीक है। इत्र और सुगंधित तेल हम सभी को पता है, सबसे पहला नाम आता है कन्नौज का। इसके अलावा गाजीपुर में भी इत्र और सुगंधित तेल बनता है। इसके अलावा जौनपुर में भी इत्र और सुगंधित तेल का ये उद्योग होता है। इसके अलावा लखनऊ में भी ये उद्योग होता है और प्रयागराज में भी इत्र और सुगंधित तेल का जो है ना वो उद्योग होता है। मिट्टी के खिलौने आपको सिर्फ और सिर्फ आगरा में मिल जाएंगे, ये उद्योग आपका आगरा में होता है। और सबसे नीचे मैंने बिस्किट लिख रखा है, तो बिस्किट का जो उद्योग है वो आपका मोदी नगर में होता है। सुन लीजिए, शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। मोदी नगर में आपका बिस्किट का उद्योग होता है, आगरा में आपका बिस्किट का उद्योग होता है और अलीगढ़ में भी आपका बिस्किट का उद्योग होता है। ठीक है। तो ये कुछ उद्योग और केंद्र थे यूपी के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग, जो मैंने आपको बता दिया। मैं रिपीट कर देती हूँ। लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है सहारनपुर नगीना में। यूपी के खिलौने बनते हैं लखनऊ और वाराणसी में, सॉरी लकड़ी के खिलौने। बेत की झाड़ियाँ बनती हैं बरेली में। खेल का सामान बनता है आगरा और मेरठ में। पीतल और कलई के बर्तन बनते हैं वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली और मुरादाबाद में। बर्तनों पर कलई और नक्काशी होती है मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ, छुरी बनती है हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा में बनते हैं। जरी, चिकनकारी और गोटे का काम आपका लखनऊ और वाराणसी में होता है। हाथ से कागज बनाने का जो उद्योग है वो मथुरा, कालपी और कागजी सराय में होता है। इत्र और सुगंधित तेल का काम कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में होता है। मिट्टी के खिलौने आपके आगरा में बनते हैं और बिस्किट आपके मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और अगला टॉपिक हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने, लोकगीत और लोक नृत्य होंगे। तो देखते हैं कि कौन सा कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।